हरे कृष्ण। कैलाश राम किया। हाँ, सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम प्रभु ने हमें आपको जगह जगह का इतिहास दिया, कैसे रथ यात्रा आरंभ हुई थी इस पर में सैन फ्रांसिस्को में। भगवद गीता वैदिक शास्त्र का सार है। बाबा जी आए थे आपके कुरुक्षेत्र में 1935 दिसंबर में। बाबा जी के साथ एक अमरीश फोर्ट भी आए थे और हमारा भी सौभाग्य था। नंदा जी जो कि प्रधानमंत्री थे भारत के कुछ दिनों के लिए, उन्होंने पापा जी को निमंत्रण दिया था। आपने सारे विश्व में मंदिर बनाए हैं, कुरुक्षेत्र में क्यों नहीं बनाया? तो नंदा जी ने पहले तो पापा जी को ब्रह्म सरोवर बताया, कहा यहाँ मंदिर होना चाहिए। पापा जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर जब ज्योतिषर आए शाम के समय और उन्होंने कहा कि ये ज्योतिषर यहाँ की गीता के संदेश को उन्होंने दिया था, बाबा जी ने कहा यहाँ मंदिर होना चाहिए। तो बाबा जी ने गीता के संदेश को सारे विश्व में पहुँचाया। शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा पिछले महीने जब कि प्रधानमंत्री आए थे हमारे दिल्ली केंद्र में। किन किन ने वो वीडियो देखा है? तो हम प्रधानमंत्री से मिले थे कोई 3 महीने पहले। हमने कहा था कि गीता आ रही है और आप इसका उद्घाटन करना। उन्होंने कहा था हाँ जरूर करूँगा। ये गीता जब आई भारत में, हमने उन्हें कहा कि आपका वादा था। जब वो आए उस दिन पहले इस कैलाश स्टेशन उन्होंने कहा मुझे अपना वादा पूरा किया है। तो भगवद गीता इस्कॉन इटली ने छापी है और वो भगवद गीता विश्व के सबसे बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ है। जो पहले वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो गीता का नाम आया है, क्योंकि भगवद गीता ने सबसे बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो इतिहास में छपा है विश्व में। हमने सुना है कि कृष्ण ने ये गीता देकर निर्णय किया है वो बाइबल छापेंगे इससे पढ़ी। ठीक है, तो गीता का संदेश आज दुनिया के में पहुंच गया। पापा जी ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था और उसका अनुवाद 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो चुका था। पिछले महीने हमने गीता छापी थी कराची में उर्दू में। तो सारे विश्व में लोग गीता का संदेश समझने का प्रयास करें। प्रभा जी की गीता को कहा जाता है भगवद गीता यथारूप। कई इंग्लिश में कहते हैं एज इट इज और रशियन में कहते हैं काकनाइयत। तो कई बार भक्त पूछते हैं यथारूप क्यों कहते हो आप लोग, क्या है अंतर तुम्हारी गीता का दूसरी गीता में? तो प्रभा जी इसका उत्तर भूमिका में देते हैं और प्रभा जी कहते हैं यहाँ संदेश उसी विचारधारा से दिया है जिस भाव से भगवान ने दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। भक्ति भगवद गीता का निर्णय है भक्ति योग। जैसे हम जानते हो गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। अगर आप एक श्लोक भी ध्यान से समझ लो और अपना लो, आपका जीवन सफल हो सकता है। दूसरे अध्याय में आत्मा और देह के अंतर का ज्ञान प्राप्त होता है। हम सोचते थे गीता केवल हिंदुओं के लिए है, भारतीयों के लिए नहीं, ये गीता है सबके लिए। आज समाज में हम क्या देखते हैं,
अत्यंत निराशा, बेचैनी, तनाव, है कि नहीं? क्यों? हम सब इस भयंकर स्थिति में प्रयास कर रहे हैं असली आनंद प्राप्त करने में, और प्रयास कर रहे हैं आनंद प्राप्त करने में। अगर आपको असली आनंद चाहिए तो आध्यात्मिक जीवन हो सकता है। गीता को क्यों पढ़ रहे हैं लोग? क्योंकि गीता में हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है, और गीता पढ़ने से मन की शांति आती है। आज आप अगर लोगों से पूछो, आपका मन शांत है? 100% अगर कोई ईमानदार उत्तर दे रहा है कि नहीं, मेरा मन बेचैन है। क्योंकि आप चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, भौतिक कार्यों के द्वारा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे अध्याय में भगवान हमें उपदेश देते हैं कि आत्मा और देह में क्या अंतर है। आज हम पैदा होते हैं अज्ञानता में, पलते हैं अज्ञानता में, अक्सर हमारी मृत्यु भी होती है किसमें? अज्ञानता में। जो भाग्यवान व्यक्ति है वो किसी न किसी प्रकार से जुड़ जाता है भगवान के भक्तों के साथ। एक साधन है भक्तों की संगत, दूसरा ग्रंथों की संगत। आज हमें एक सज्जन मिलने आए थे, तो हम सुबह मिले थे, तो उनसे पूछा आप भक्ति में कैसे जुड़े? ये जो सज्जन थे, इनका व्यापार था पुरानी अलमारियां को ठीक करना। अलमारियां आगे टूट जाती है और फेंकने की बजाय रिपेयर कराओ। हर चीज का रिपेयर हो जाता है। तो किसी ने अलमारी दी थी रिपेयर करने के लिए। जब उस व्यक्ति ने अलमारी खोली तो अंदर प्रभु जी के 3 ग्रंथ थे। तो उन ग्रंथों को पढ़ने लगा, ये निर्णय किया, हाँ ये है सत्य, वो भक्त बन गया। और परिचय कैसे हुआ? गीता वो ग्रंथ अलमारी में भूल कर अंदर रह गए थे, किसने पढ़ा। इसी प्रकार लाखों लोग जुड़े हैं सारे विश्व में। आज इसको संस्था के 650 से अधिक केंद्र हैं, तो लाखों भक्त हैं। कोई भक्त जुड़े हैं कैसे? गीता के संदेश के द्वारा। तो भगवान कहते हैं गीता में, जय दे मृत्य भक्त, ये आत्मा का जन्म होता है नहीं। आज अगर लोगों को ये शिक्षा दो, देह के अंदर आत्मा है, जिस प्रकार हम हमारे शरीर को ढकते हैं वस्त्रों के साथ, इस प्रकार ये आत्मा को शरीर ढकना है। आप शरीर देख सकते हो, रोज बदलते जाता है। आप कहते हैं मैं हूं जब मैं 2 साल का था। आप किस प्रकार कह रहे हो कि मैं हूं जब मैं 2 साल का था? ये जब भी आत्मा थी, आज भी है। आगे 3 और 5वें अध्याय में यहाँ विषय कर्म योग, भगवान कहते हैं मेरे लिए कार्य करो। भगवान ये नहीं कहते कुछ करो मत, याद करोशी या कृष्णासी या जोशी दिलासी या तपस्वी कौन थे यार, याद करो। भगवान कहते हैं जो भी तुम करो, जो भी तुम ध्यान दो, जो भी सेवा करो, तपस्या उठाओ मेरी खुशी के लिए। तो हमें ये सीखना है। आज इस्कॉन के प्रभुपाद जी के प्रचार के द्वारा लाखों लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर हमें असली सुख चाहिए, ये उपाय है। मछली को आप जल के बाहर निकाल कर रखोगे, मछली जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के बिना, आध्यात्मिक कार्य के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। एक प्रसिद्ध भक्त कहा है, मनुष्य जन्म पाया
मनुष्य जीवन में मैंने प्राप्त किया। राधा कृष्ण ने बाजिया, राधा कृष्ण की उपासना नहीं की, जानिया शूनिया पीछा खाई, जान बनकर जहर पीना था। तो आज लोग जहर पी रहे हैं और भाग जाते हैं अमृत लेकर। कई तो कहते हैं नहीं हमें जहर पी नहीं रहा, तुम्हारा क्या जाता है। कई कहते नहीं हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए क्या है दुनिया। राजा विद्या राजा गुह्यम, भगवान नौवें अध्याय में कहते हैं सब ज्ञानों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। आपके कुरुक्षेत्र में अनेक पाठशाला है, पूरे भारत में पाठशाला महाविद्यालयों की कमी नहीं है, पर उन स्थानों की कमी है जहाँ की आपको दिव्य शिक्षा प्राप्त हो रहा है। इसलिए सर हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे कैलिफोर्निया में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्व की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वहाँ उनके पास 2300 विभाग है। एक विभाग में ही यहाँ ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। ये है समाज की कमी, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। हमारे परम गुरु कहते थे अगर इस समाज में किसी विषय की कमी है तो दिव्य ज्ञान की कमी है। तो इस के भक्तों के द्वारा एक समय था ये सड़क बड़ी शांत थी। एक समय था ये सड़क में आपको हॉर्न की आवाज़ भी नहीं आती थी। अभी तो मैं देख रहा हूँ पिछले 1 घंटे से ये बिजली सड़क बन गई है और तो ऐसा हो रहा बाकी शहरों जैसे बन जाएगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, प्रभुपाद ने गांधी जी को एक पत्र लिखा। पापा ने कहा आप गीता में इतना विश्वास करते हो, आप जाके गीता का प्रचार किया। गीता का प्रचार की आवश्यकता है और ये है असली ज्ञान, और ये इस ज्ञान और भौतिक ज्ञान में महान अंतर है। हमें गीता का उपदेश 5 साल से सीखना और सिखाना आरंभ कर देना चाहिए। शायद आपको पता हो क्रिश्चियंस के बाइबल की क्लासेस होती हैं ईसाई लोगों के चर्च में। बच्चों को 4-5 साल की आयु से बाइबल सिखाना शुरू कर देते हैं और मुसलमान लोग बच्चों को 4-5 साल की आयु से कुरान सिखाना शुरू कर देते हैं। इसका संस्था हिंदुस्तान में गीता जयंती के उपलक्ष्य गीता कॉन्टेस्ट की योजना करती है। पूरे भारत में कम से कम 10 लाख विद्यार्थी साधारण पाठशालाओं के गीता का सार पढ़ते हैं और परीक्षा में बैठते हैं। तो कुछ 4 साल पहले एक मुसलमान लड़का ये कंपटीशन जीत गया गीता ज्ञान का। तो जब उसको सर्टिफिकेट दिया हमारे भक्तों ने, वो दक्षिण भारत में, उन्होंने कहा आप 2 शब्द कहिए। तो इसने कहा कि गीता का जो संदेश है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, जब मैं देखता हूँ किसी मुस्लिम को मस्जिद में जाते हुए उनके हाथ में कुरान होती है, जब मैं देखता हूँ किसी ईसाई को चर्च में जाते हुए उसके हाथ में बाइबल होती है, जब मैं देखता हूँ हिंदुओं को मंदिर जाते हुए तो वो खाली आ जाते हैं। तो हम इसके महत्व को समझ नहीं। आज इस्कॉन के द्वारा कॉलेजेस में हम प्रचार कर रहे हैं। हमारे मंदिर में लगभग 3-4 क्लास पाठशाला के विद्यार्थी आते हैं गीता सीखने के लिए। गीता हमें पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ोगे अज्ञानता दूर होगी, गीता पढ़ोगे ज्ञान बढ़ेगा, गीता पढ़ोगे तो ऐसी शांति प्राप्त होगी। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा
सोचती में कांक्षी। गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है वो सदा प्रसन्न रहता है। और गीता कहते हैं भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं हम त्वं स्वरूपा मोक्षामि। सब धर्म को छोड़कर यही शरण है। इसका ये अर्थ नहीं कि आप ईसाई धर्म त्यागो, इस्लाम त्यागो, हिंदू बोल जाओ। मतलब कि तन मन धन से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। सेवा करोगे तो आपका ही लाभ है। तो गीता का अध्ययन हमें रोज करना चाहिए और गीता का संदेश हमें अपनाना चाहिए। गीता का सार क्या है? भक्ति योग के द्वारा ही आप भगवान को समझ सकते हो। भक्ति योग कठिन नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्ति प्रेम और भक्ति के साथ अगर कोई जल का एक पत्ता भी तुलसी का अर्पण करे जल मैं उसे स्वीकार करूँगा। तो भगवान का संदेश इस गीता में है और गीता का संदेश हमारी भलाई के लिए। आज गीता को विश्व के हर कोने में पढ़ा जा रहा है। तो आप एक कितने भक्त हो क्योंकि गीता को रोज पढ़ते हो? ये सी बात है। जो नहीं पढ़ते उन्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं हो सके थोड़ा बढ़ाओ। हमारे भक्त हैं उन्हें गीता को 140 बार पढ़ा है, रोज पढ़ते हैं। तो गीता का संदेश जितना पढ़ोगे उतनी ज़्यादा समझ आएगी और ऐसे महसूस नहीं करोगे कि हमें सीख लिया ऐसा। जितना पढ़ोगे उतना अधिक ज्ञान बढ़ेगा। इस ज्ञान की आवश्यकता है। आज आप क्या देखते हो, भारत की पाठशाला में इतना बुरा वातावरण हो गया है। ड्रग्स, नशे की चीज़ें बड़े सरलता से प्राप्त हो जाती है। गाँव के कॉलेजेस में आमी नशी रुचि चीज़ें बहुत सरलता से प्राप्त हो रही है और आजकल के विद्यार्थी क्यों चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं ये हमें आनंद देगा और अंत में आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो गीता का संदेश समाज के सुधार के लिए है और आज सारे विश्व में वो गीता पढ़ लो। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारतवासी अपनी संस्कृति को नहीं भूले। प्रभुपाद जी को दुख होता था देखकर कि भारतवासी प्राचीन ग्रंथों में कुछ विश्वास नहीं करते। जब अंग्रेजों का राज्य था, जब मुसलमानों का राज्य था, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया तोड़ो मंदिर और मंदिर को नष्ट कर दिया। जब अंग्रेजों का राज्य था वो ज़्यादा डिप्लोमेट थे। उन्होंने अपने कई बड़े बड़े PhDs को भारत भेजा संस्कृत भाषा सीखने के लिए। और संस्कृत भाषा सीखकर इन विद्वानों ने अनुवाद किया और अपने ग्रंथ अनुवाद में ये स्थापित किया ये सब वैदिक शास्त्र का संदेश माइथोलॉजी है, कल्पना है, वास्तविकता नहीं। हमारे हिंदू भाई कहने लगे अरे ये तो PhD है अमेरिका इंग्लैंड का, वो कहता है सब कल्पना है, तो कल्पना ही होगी। और इस प्रकार लोगों की श्रद्धा वैदिक शास्त्र में कम हो गई। और लोगों ने ये भी देखा कि हाँ हम कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमारा आचरण शुद्ध होता है, तो आचरण में हमारा शास्त्र आधारित होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बल दिया इस वजह पर हमारा आचरण भी शुरू होना चाहिए। एक ब्राह्मण था अनपढ़, वो था श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम मंदिर गए थे, उन्होंने देखा एक ब्राह्मण रोज
एक ही स्थान में बैठकर गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण करता है। उसे ये भी देखा कि जब ये ब्राह्मण इस श्लोकों का उच्चारण करता है, उसके नेत्रों से आंसू बहते हैं और शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इस ब्राह्मण के पास पहुंचे और कहा, हे ब्राह्मण, गीता में क्या है जिसके द्वारा तुम्हें लक्षणों को प्रकट कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं हूँ अनपढ़, पर मेरे गुरु ने आदेश दिया था रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करो। मैं उस आदेश का पालन कर रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ कि परम भगवान अपने भक्त के पार्थ सारथी बन गए, भगवान की विनम्रता देखकर ये लक्षण प्रकट होता है। महाप्रभु ने उसे गले लगाया और कहा, तुम गीता के अर्थ को समझ गए हो। ब्राह्मण को अपने साथ रखा और गीता का गहरा अर्थ 4 महीने के लिए समझाया। तो गीता का संदेश सबसे महत्वपूर्ण संदेश है और भौतिक ज्ञान के साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी अनुकूल करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप भौतिक ज्ञान को अनुकूल नहीं करो, पढ़ो, PhD करो, जितना जो पढ़ना है पढ़ो, और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी अनुकूल करो, फिर मन की शांति प्राप्त होगी। तो प्रभुपाद जी की यही इच्छा थी। आज इन ग्रंथों के द्वारा लाखों लोग जुड़ रहे हैं भक्ति की शिक्षा के प्रति। तो प्रभुपाद जी, जैसे मैंने कहा, आपके कुरुक्षेत्र धाम में आए थे और उन्होंने ये इच्छा प्रकट की थी क्या कि इस स्थान में एक सुंदर मंदिर होना चाहिए जहाँ के सारे विश्व के लोग आए इस गीता को समझने के लिए। तो इस स्थान में खास करके ऐसी योजना होगी कि लोग आ सके गीता को पढ़ने के लिए, गीता को समझने के लिए। गीता को समझना चाहते हो, भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा समझने का प्रयास करना। और आप सबके सहयोग से मंदिर यहाँ तक पहुँचा है। मंदिरों का निर्माण और आगे बढ़ रहा है क्योंकि सुंदर मंदिर बना रहे हैं। पापा जी कहते थे, मैं तो पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर सकता हूँ, मेरे लिए मंदिर की आवश्यकता है। पर अगर मंदिर बनेगा तो हजारों लोग रोज आएंगे दर्शन के लिए, भगवान के विग्रह का दर्शन लेंगे, भगवान का उपदेश सुनेंगे, जीवन में सुधारेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा और कहा, भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करो, मंदिरों का निर्माण करो और उन स्थानों को खोजो जब भगवान ने अपनी दिव्य प्रकट की थी। तो हमारे शास्त्र में मंदिरों का निर्माण की आवश्यकता है। कुछ समय पहले बॉम्बे का एक छोटा इलाका है भिवंडी, आपने सुना होगा। तो उस इलाके की आबादी इतनी बड़ी रही है और उस इलाके में हमने एक मंदिर खोला है। जब मैं उधर था कोई 6 महीने पहले, उन्होंने मुझे कहा कि 350 मस्जिद हैं केवल भिवंडी में, केवल भिवंडी में 350 मस्जिद। तो आप भारत के कोने कोने में देखते हो मस्जिद, चर्च इत्यादि, तो इतने मंदिरों को नहीं देखते। पापा जी का बहुत सहयोग है। तो पापा जी ने एक दिनों से कहा, सेठी तो भगवान का मंदिर यहाँ बना रहे हो, भगवान तुम्हारा घर अपने धाम में बना रहे। तो आप सब सहयोग दीजिएगा भगवान का मंदिर यहाँ स्थापित करने के लिए। फिर बदले में भगवान का करके आपका घर अपने धाम में बनाएंगे। तो
आप कहोगे ये हरे कृष्ण वाले हमेशा पैसा मांगते रहते हैं, कई लोग कहते हैं। ये बात सच है, क्योंकि हरे कृष्ण संस्था हमेशा प्रचार के कार्य में लगी रहती है। गीता बांटना, ग्रंथों को बांटना, हमारी मिड डे मील की योजना है। यहाँ मैं गया था आज, यहाँ के हम 20 लाख बच्चों को मिड डे मील खिलाते हैं लोग। तो वो मंदिर बनाने में भी आप भक्तों से निवेदन करते हैं सहयोग के। एक समय पापा जी ने एक उदाहरण दिया, एक अंधा व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति को मिला। लंगड़े ने कहा मैं तो चल नहीं सकता, अंधे ने कहा मैं देख नहीं सकता। तो लंगड़े ने कहा मेरे पास है उपाय। क्या? मेरी आंखें और तुम्हारे पैर। तो फिर अंधे ने लंगड़े को कंधे में उठाया, दोनों आगे बढ़े। तो उसी प्रकार जिसको उनके फुल भक्त हैं, उन्हें प्रचार का उत्साह है, चाहते हैं कि भगवान का प्रचार कोने कोने में पहुंचे, पर हर प्रकार की सुविधा नहीं है। आप जैसे भक्त, आपको अगर हम कहें सब छोड़कर मंदिर में आकर रहने के लिए, अगर समझिए तो मुश्किल है। पर अगर आपसे कहा जाए सहयोग दो, तो आप कहोगे बहुत संभव है। भगवान खुद गीता में कहते हैं सेवा में जुड़ो। तो आप सबका आभारी है, आप सब सहयोग देते आए हो और सहयोग दीजिएगा, अपने मित्रों को जोड़ेगा। मैंने आपको पिछले साल पूना मंदिर का उदाहरण दिया था। पूना में बड़ा सुंदर मंदिर है। उस मंदिर को बनाने में 40,000 भक्तों ने सहयोग दिया। वे 40,000 मंदिर के भक्त नहीं थे। हर जो मंदिर का भक्त था, हर व्यक्ति ने जिम्मेदारी उठाई, अपने पड़ोसी के पास जाना, वो पड़ोसी को प्रेरणा दी, तुम अपने पड़ोसी के पास जाओ। इस प्रकार 40,000 भक्त जुड़े थे सेवा में। तो पता नहीं आप भक्त कितना उत्साह से दोस्तों को जोड़ रहे हो। और निवेदन है, मंदिर बनाई है, ऐतिहासिक मंदिर होगा और आप सबको प्रभुपाद और परम भगवान की आशीर्वाद प्राप्त होगी। आखिर मंदिर में है क्या? गीता का संदेश। गीता का संदेश क्या? भगवान का संदेश है हमारी भलाई के लिए। गीता को पढ़िए, गीता को प्रचार करने में सहयोग दीजिएगा। हरे कृष्ण।